हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिवर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। तो सेट बेसिकली क्या होता है। तो इस वीडियो में जो जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो है व्हाट इज़ सेट, सेट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट, सेट के डिफरेंट फॉर्म क्या है, कैसे हम सेट को लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, जैसे सेट के कितने प्रकार हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस इन सेट, मतलब सेट में हम क्या क्या ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि जो है व्हाट इज़ सेट। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सेट। व्हाट इज़ सेट? सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, उसको समझने से पहले हम हमारे डेली लाइफ में सेट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो हम अगर कोई भी दुकान में जाए, बेसिकली स्टेशनरी शॉप्स पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ज्योमेट्री बॉक्स देखने को मिलता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स को कुछ लोग ज्योमेट्री सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें होते हैं स्केल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल होते हैं। हमारा वो लंबा वाला रूलर होता है, ट्राइंगल शेप्स के दो स्केल होते हैं, प्रोटेक्टर होता है, डिवाइडर होता है, कंपास होते हैं, पेंसिल होते हैं, इरेजर और स्केल होता है। ठीक है, शार्पनर होते हैं। तो ये एक सेट का एग्जांपल हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और वो सब डेफिनेट है, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखने को मिलता है। वो डायमंड नहीं मिलता, वो गोल्ड, वो सब नहीं मिलते। वो जो एक्सेसरीज इसके लिए बना हुआ है वो ही मिलते हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया, डेफिनेट मिल गया, वो कुछ ऑब्वियस चीज़ें मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही मिलते हैं। और डिस्टिंक्ट मतलब एक ही बॉक्स में दो कंपास दो प्रोटेक्टर नहीं मिलते, एक ही मिलते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड हमें थोड़ा नया लगा और कंफ्यूजिंग लगा वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है एक सिस्टम को फॉलो करना, एक क्रम में जाना। ठीक है, जैसे कि हमें जियोमेट्री बॉक्स में कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए। जैसे कि हम एकदम नीचे से शुरू करें तो पहले प्रोटेक्टर रखते हैं, उसके बाद वो दो ट्रायंगल शेप्स के स्केल रखते हैं, उसके बाद वो लंबा वाला स्केल रखते हैं, कंपास के लिए अलग कंपार्टमेंट होता है, डिवाइडर के लिए अलग होता है, पेंसिल के लिए अलग, इरेजर और शार्पनर के लिए अलग होता है। ठीक है, अगर हम वो उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कंपार्टमेंट चेंज कर दें या प्लेस चेंज कर दें तो क्या होता है, बॉक्स शायद से बंद होता है। ठीक है, मतलब अगर जोड़ लगाए तो बंद हो सकता है, पर वो पहले जैसे एकदम फ्रेश वाला नहीं दिखता, डेंट उसमें दिखता है और अंदर की चीज़ें टूटने का भी डर होता है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि सेट में हर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक वे में सजाए जो है हमारा, मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, सीरियलिटी हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे ही सजाना पड़ेगा। मतलब रैंडमली और मतलब स्कैटर्ड वे में नहीं सजाया जा सकता। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट्स। ठीक है, फॉर्म का मतलब क्या है, सेट को हम कैसे लिख सकते हैं और कितने वे में लिख सकते हैं वही। तो बेसिकली सेट को टू वेज में लिखा जा सकता है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बेसिकली सेट को दो वे में लिखा जा सकता है, वो है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसको सेट बिल्डर का और एक नाम है वो है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। सेट बिल्ड मतलब रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म बेसिकली क्या होता है, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। मतलब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेट को हम ऐसे ही लिखते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर होता है एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, और उनके बीच कोमा होता है सेपरेशन समझाने के लिए। ठीक है, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं वो तो हमने देख लिया। फिर आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसको हम कैसे लिखेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है।
तो इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट x। मतलब जब हम सेट बिल्डर को लिखेंगे उसमें x के मतलब x को एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने सेट बिल्डर का एग्जाम्पल नहीं लिखा है क्योंकि वो हमारा रोस्टर फॉर्म का जो एग्जांपल है उसको ही हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपको उसका डिफरेंस और मतलब कैसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे मतलब वो प्रोसीजर समझ में आ जाएगी कि रोस्टर फॉर्म से कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे डेफिनेशन में मेंशन किया गया है कि एलिमेंट एक्स के रिगार्डिंग में लिखा जाता है। तो सेट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं। एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक्स सच दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि मतलब ये वाला थोड़ा डिवाइड वाला लुक देता है इसलिए। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बिकॉज ये सब पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, कोमा एक्स इक्वल टू x equal to 2n where n belongs to natural number, ठीक है। और अगर ये वाला लिख लेते हो तो ये वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिंपल x such that x equal to twice n where n belongs to natural number, एकदम सिंपल हो गया। ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट बंद करना भूलना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, और भी बहुत होते हैं तो वो बेसिकली यूज़ नहीं होते। तो सेट क्या क्या होते हैं, फाइनाइट, मतलब सेट में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट, जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल। बाद में आए सिंगलटन। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। बाद में आया सबसेट ऑफ सेट। तो सबसेट ऑफ ए सेट बेसिकली क्या होता है, मतलब एक अगर आपके पास सेट है, इसका सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा सेट है। उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये दो को लेके एक सेट, इन दो को लेके एक सेट, इन दो को लेके एक सेट, इन तीन को लेके एक सेट, इन तीन को लेके एक सेट, 1 3 5 मतलब ऑड नंबर्स को लेके एक सेट, 2 4 6 इवन नंबर्स को लेके एक सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सपोज B2 4 6 क्या है, इस सेट का इवन नंबर्स ऑफ सेट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A, और कैसे लिखेंगे, B सबसेट ऑफ A। ये C नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं B सबसेट ऑफ A। अगर A छोटा होता तो A को इस तरफ लिखते, B को उस तरफ लिखते, जो छोटा होता है वो इस सिंबल के बाएं तरफ होता है, ठीक है। सबसेट हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, सिंगलटन हो गया, सबसेट हो गया। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम में ही आपको पता चलेगा, यूनिवर्सल का मतलब होता है फादर ऑफ ऑल सेट्स, मतलब फादर ऑफ ऑल सेट नहीं, जिस सेट में हर नंबर होते हैं, हर एलिमेंट्स होते हैं। कर लेते हैं U इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर से हम कोई भी सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा A होता है 1 2 3, B होगा 5 6 7 और C D ऐसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिस सेट में हर वो एलिमेंट्स होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। एम्प्टी का मतलब ये होता है खाली, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, वो एक पूरा खाली सेट होता है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम सिंपल सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल सेकंड ब्रैकेट, और उसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं फाई, ठीक है, PHI फाई। तो हमें पता चल गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, कितने कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, 6 टाइप के सेट होते हैं बेसिकली। अब हम उन पे मतलब
सेट में क्या क्या ऑपरेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के अंदर पहला हमारा आता है यूनियन ऑफ अ सेट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यू लिख के, मतलब ये कम्प्लीटली यू नहीं है, जो सिंबल है वो यूनियन का ये सिंबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब है एक साथ होना, ठीक है। अगर हमारा ए 1 2 3 4 ए एक सेट है, बी 5 6 7 बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब ये दोनों एक हो जाएंगे, यूनियन, यूनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 सब एक हो गए, सब एलिमेंट एक ही सेट में आ गए, सब मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो दूसरे नंबर पे आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन के जैसे, वो कम्प्लीटली एन नहीं है, मतलब उल्टा यू होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है उनमें से जो कॉमन होते हैं एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। वो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल नहीं हो गए क्योंकि 1 2 3 में कॉमन कुछ नहीं है। तो हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और बी लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। तो उनमें से क्या कॉमन दिखता है हम लोगों को, 3 और 4, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 4। अगर सिर्फ सब मतलब ये वाला नहीं होता, ये 4 नहीं होता, ठीक है, तो क्या होते, सिर्फ 3, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट्स को लेके हम सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मुझे पता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, जैसे कि ये 3 भी इस सेट में नहीं है, तो देखो ये दोनों डिसजॉइंट हो गए। डिसजॉइंट मीन्स दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, मतलब एम्प्टी सेट। क्लियर। अभी नंबर 3 जो कि है हमारा